औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आजकल हर दूसरा बंदा रिज़्क़ की वजह से परेशान है और हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसे खैर बरकत वाला और कसीर रिज़्क़ अता करे। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इसके लिए जद्दोजहद भी करना जरूरी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ बंदे तू मेहनत कर, मैं तेरी मेहनत का सिला तुझे जरूर अता करूंगा। और हदीस पाक में आया है कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो भी तुम अल्लाह से मांगो। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा अजीम है, बड़ा करीम है। जब उसकी रहमत जोश में आती है तो फिर वो अपने बंदे पर इस रहमत को मूसलाधार बारिश की तरह बरसाता है। तो दोस्तों, अगर आप रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, कोई वसीला नजर नहीं आ रहा, तो आपने अल्लाह ताला के दर का दरवाजा खटखटाना है। वो एक ऐसी पाक जात है जो अपने बंदे को जरूर अता करती है। और अल्लाह तो इतना गफूर रहीम है कि वो काफरों को भी देता है जो ना तो हमारे आका पर ईमान रखते हैं और ना ही बरोज़े क़यामत को मानते हैं। उनका ख्याल है कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहनी है, लोगों ने पैदा होते रहना है और मरते रहना है, लेकिन हम तो फिर भी मुसलमान हैं। आकाए दो आलम सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखने वाले हैं, क़यामत पर ईमान रखने वाले हैं, तो फिर अल्लाह तो हमारी जरूर सुनेगा। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की जात पर हमेशा भरोसा होना चाहिए और यही यकीन होना चाहिए कि मेरा रब जो करेगा मेरे लिए बेहतर करेगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जो वजीफा आज आपके साथ शेयर करूंगा, इस वजीफे को आपने सिर्फ एक दिन ही करना है। इस एक दिन के अमल से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के हालात कैसे तब्दील होना शुरू हो गए हैं। अल्लाह ताला आपके लिए गैबी खजानों से वसीले पैदा कर देगा और ऐसे ऐसे वसीले पैदा करेगा कि जिसके बारे में आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अमल करने का तरीका कार अच्छी तरह सुन ले और समझ ले कि आपने अमल को करना किस तरीके से है। दोस्तों, दिन और रात 24 घंटे आपके पास हैं। जब भी आपको वक्त मिले उस वक्त में आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन एक बात खास अपने जहन में बिठा लें, अमल के दौरान आपने किसी से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, एक दाना आपने लौंग का लेना है। मोहल्ले की दुकान में से लौंग मिल जाते हैं, एक दाना आप लौंग का ले लें और तन्हाई में बैठ जाए। अमल आपने बावजू करना है, इसके लिए वुजू का होना बहुत जरूरी है। जब आप वुजू कर लें और तन्हाई में बैठ जाएं और लौंग का दाना आपने अपने सामने रख लेना है और सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आप दूसरा दुरूद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो इसकी ज्यादा फजीलत है, ये ज्यादा बाअसर दुरूद है। तो आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 1 मरतबा सूरत वाक़िया पढ़नी है और उसके बाद आपने 45 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़नी है, यानी कि 45 टाइम्स आपने सूरत अल कौसर की तिलावत करनी है। अब इसके शुरू में ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद आप बिना बिस्मिल्लाह के सूरत अल कौसर की तिलावत कर सकते हैं। जब आप 1 मरतबा सूरत वाक़िया पढ़ लें और 45 मरतबा सूरत अल कौसर की तिलावत कर लें, तो आखिर में आपने फिर 7 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। जब आप ये अमल मुकम्मल कर ले तो जो लौंग आपने अपने सामने रखा होगा उस लौंग पर आपने दम कर देना है, यानी कि फूंक मार देनी है। अब आपने इस लौंग को किसी काले कपड़े में लपेट कर मोम जामा बना लेना है, यानी कि तवीज की शक्ल बना लेनी है। या तो लौंग को घर में किसी ऐसी जगह रख दें
जहां बच्चों की पहुंच ना हो और आपको भी याद रहे कि मैंने फला जगह लौंग रखा है। अगर आप घर में किसी जगह नहीं रख सकते तो उस लौंग को आप अपने बटुए में रख लें। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखना है कि जब आप गुसलखाना में जाएं तो आपने उस पर्स को जेब से निकाल कर बाहर रख के जाना है, क्योंकि उस पर अल्लाह ताला का कलाम पड़ा होगा। तो ये मुनासिब नहीं कि आप उस कलाम को किसी गंदगी वाली जगह लेकर जाएं, तो आपने उस पर्स को बाहर रख देना है। लेकिन बेहतर तो ये है कि आप घर में किसी खास जगह पर रख दे जहां आपको याद रहे कि मैंने फला जगह पर ये लौंग रखा है। उसके बाद आप देखते जाएं कि अल्लाह ताला कैसे कैसे इनामात से आपको नवाजता है। फिर आपने करना ये है, जब भी जुमे का दिन आए तो उस लौंग को निकाल लें और सिर्फ 33 मरतबा सूरत कौसर पढ़े और उस लौंग पर दोबारा दम कर दे। फिर उस लौंग को उसी जगह पर रख दे जहां आपने रखा होगा। इंशाअल्लाह आप देखते जाएं कि अल्लाह ताला कैसे आपको गैबी खजानों से नवाजता है। आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ऐसे वसीले पैदा कर देगा कि जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप हर जुम्मतुल मुबारक के दिन लौंग पर सूरत अल कौसर का ये अमल नहीं कर सकते तो महीने में एक मरतबा, यानी कि महीने में 4 जुम्मतुल मुबारक के दिन आते हैं, किसी एक जुम्मतुल मुबारक के दिन ये अमल कर लिया करें। लौंग को निकालना है और 33 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़कर लौंग को दोबारा उसी जगह आपने रख देना है। अब अमल मैंने आपको पूरी तफसील के साथ बता दिया कि अमल को आपने करना किस तरीके से है। अब ये नहीं आपने करना कि लौंग पर आपने वजीफा पढ़ के दम कर दिया और बैठे रहना है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे बैठे बैठाए अता करेगा। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इसके साथ साथ आपने अल्लाह को भी राजी करना है और इसके साथ साथ आपने मेहनत भी करनी है। अब अल्लाह को आपने कैसे राजी करना है? 5 वक्त की नमाज अदा करके, प्यारे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों पर अमल करके, और इसके साथ साथ आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि चंद दिनों में इंशाअल्लाह आपको ऐसे ऐसे वसीले नजर आएंगे कि आप देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अमल को पुख्ता यकीन के साथ पढ़ना है, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ पढ़ना है। अब ये सब कुछ आपकी नीयत पर मुनहसर है कि जिस नीयत के साथ आप ये अमल करेंगे अल्लाह ताला उसी तरीके से आपको नवाजेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मेरा बंदा जैसा मुझसे गुमान रखता है मैं भी इसके साथ वैसा ही मामला करता हूँ। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इस अमल को जरूर करें। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक ये मुबारक अमल मुझे भी, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।